एक सौ बिवन जहाँ पैसे भी ना रही तकरीबन तीन सऊदी रियाल का 1 लीटर। उधर है 2 रियाल 18 पैसे जी। इनाया ठंडा ठंडा तरबूज कितने मिल से तो यार। भिंडी के तो दरख्त होते हैं क्यों? नहीं, ये पाकिस्तान में पौधे होते हैं और सऊदी में दरख्त हैं। अच्छा, सऊदी अरब में सिर्फ दरख्त होते हैं। ये करेले की है 120 रुपया किलो। रियात कौन ही 150 बिकता भी है। रियात पहले दी हुई ठंडे गर्म है। झंग जो है ये बहुत ही तारीखी एक शहर है। शहर कुछ 800 साल हो गए हैं तकरीबन। बहुत ही बेहतरीन चावल बने हुए थे और उसके अलावा जो है जो चिकन है उसका अब मतलब उसका जो है ना पोता भी पैदा हो चुका है। यार ये तो गुस्से में है। मियां उस्मान साहब पावर बैंक किधर है पहले? सर ये यहाँ बस ठीक है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़ुबैर रियाज़। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या हाजी यार इतने अल्लाह के बंदे स्टॉल लगे हुए हैं, रोको कहीं यार। कौन सा स्टॉक यार किधर भी जिसके पास बर्फ़ पड़ी हो, खरबूजे शरबूजे की। ये रहा गन्ने का जूस सामने रहा यार। थोड़ा मिजाज ठंडा करें। उधर मैं उतर के बनाता हूँ। मैं उधर नहीं जाना है। सबर क्या बर्फ ज्यादा भाई। 1 मिनट रुक जा। 1 मिनट रुक जाओ जी। यहाँ पे जो है ज़िला बखर में मनकेरा नामी इलाका है, उसमें यहाँ पे कुछ गन्ने का जूस वगैरह लेते हैं। देखते हैं कि किस किस्म का जूस बनाया है। पार्सल गिलास नहीं है? पार्सल गिलास है? पार्सल गिलास है? पार्सल हाँ पार्सल गिलास। ठंडा ठंडा तरबूज कितने मिल से तो? ठंडा तरबूज नहीं मिलेगा। क्यों यार? ठंडा न मिलती, गरम मिलती। न कर यार ठंडा बर्फ खेती भी नहीं हुई। ठंडा है कि नहीं? ठंडा यह है वल्ला बिस्मिल्लाह। बहुत आला माशाल्लाह। ठंडा तो है। मजा आया? मजा भी आया। कितने का 1 गिलास? यार ये महंगा दे रहे हो। 30.5 रुपये दे रहे हो आप, 40 का दे रहे हो। 40 का सब 40 का दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या रेट है भाईजान आलू? 120 रुपया किलो। रियात कौन ही 150 बिकता भी है। रियात पहले दी हुई ठंडे गर्म है। यख ठंडा दिखा देखा उस्ताद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडा तो गर्म है यार। हैं धोता हुआ है पत्ती का है। जिंदाबाद। मीठा भी है। ये रंग तो नहीं लगा हुआ होते? रंग लगाया हुआ है? नहीं भाई, रंग नहीं लगा। पक्की बात है यार। अब तो पत्तों का भी वजन होगा ना? नहीं पत्ते का कोई। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान साहब, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। ये देखें भाई मदीना की खजूर भी साथ में मौजूद है अभी तक। रास्ते में ये जो है एक त्रिमो हेड है, मतलब ब्रिज है। नीचे से जो है 2 दरिया यहाँ पे गुज़र रहे हैं, मतलब जहाँ पे जमा हो रहे हैं। एक जो है दरियाए जहलम और एक जो है दरियाए चिनाब। तो इसीलिए इसको जो है नाम दिया गया त्रिमो। त्रिमो से तो मुझे ऐसा लगा था जैसे 3 दरिया जमा होने चाहिए। तो मैं जो है अपनी तरफ से रावी को भी मिला लेता हूँ। कहीं ना कहीं रावी तो मिल रहा होगा किसी ज़माने में, पता नहीं, वैसे ही मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो है 2 दरिया मिल रहे हैं आपस में, दरियाए जहलम और दरियाए चिनाब। आइए आपको जो है यहाँ पे ये जो त्रिमो हेड है, त्रिमो ब्रिज है, वो दिखाते हैं आपको। यहाँ से दरिया आ रहा है। ये जो कि स्पिलवे बने हुए हैं, दरवाज़े बने हुए हैं, बंद हैं इस वक्त। तो जब ये खोलेंगे आप देख सकते हैं पानी जो है वो यहाँ से आ रहा है। तो फिर पानी इस तरफ निकलेगा। इस तरफ आप देख सकते हैं कि खुश्की है। वहाँ पे कुछ जो है मछली वगैरह का भी शायद शिकार कर रहे हैं, कश्तियों के साथ मौजूद हैं। और पानी जो है यहाँ पे जमा है। मुझे इसकी गहराई का नहीं पता, लेकिन ये तकरीबन इसको जो है 100 साल के आसपास होने वाले हैं इस ब्रिज को। और ये झंग और 18 हज़ारी जो इलाका है उसके दोनों के दरमियान है। एक खूबसूरत सा परिंदा जो है वो सामने बैठा है,
इसकी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक खूबसूरत सा परिंदा बैठा है। और आइए मज़ीद आगे चलते हैं। उसके बाद हम झंग जो है पहुंचने वाले हैं। झंग जो है ये बहुत ही तारीख़ी एक शहर है। तकरीबन आज से इस शहर को 600-800 साल हो गए हैं तकरीबन। और यहाँ से जो है सबसे जो मशहूर शख्सियात गुज़री हैं तारीख़ी, हीर रांझा सर फहरिस्त हैं। हीर रांझा जो आप वाक़यात सुनते हैं उनका ताल्लुक़ जो है यहाँ झंग से था। और इसी तरह यहाँ से डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी हैं, मौलाना हक नवाज़ झंगवी हैं। तो ये कुछ मारूफ़ शख्सियात हैं। इसके अलावा रुस्तम में झंग था, चिराग पहलवान, पुराने ज़माने में एक पहलवान हुआ करता था रुस्तम, उसको रुस्तम में झंग का जो है ख़िताब दिया गया था। तो उसका ताल्लुक़ भी यहाँ झंग से था। तो बहरहाल यहाँ भी आपको जो है झंग के कुछ हम मनाज़र भी दिखाएँगे। उम्मीद करता हूँ कि कुछ जो है हमें कुछ खूबसूरत देखने को मिलेगा। तो आइए अब गाड़ी में बैठते हैं। अच्छा भाई, झंग में से क्या ख़ास चीज़ है खाने की जो हमें मिले, झंग की खसूसियत? झंग की यहाँ पे एक नमकीन दुम्बा कढ़ाई है, वो बड़ी मशहूर है। उन्हें दुम्बा कढ़ाई तो खावन दा मूड कौन नहीं, कोई ख़ास चीज़ हो इनकी, जैसे गोजरा की बर्फ़ी है, लाहौर के चने हैं, पाए हैं, ठीक है। अंदरून लाहौर की क्या है, हलीम है, हलीम भी है। और क्या है? और लस्सी है, वो फीके की, पता नहीं फीका या फीका लस्सी है। इसी तरह झंग का क्या है? डेरा इसमाइल खान का सोहन हलवा है, बखर का गन्ना है, बखर का सरसों का तेल मशहूर यार। तो वो तो लेना था मुझे, बस सीरियस। अभी आप बता रहे हैं यहाँ। अल्लाह अकबर। अभी हम झंग में आ गए हैं। ओके। ऐसे गोजरे में मौलवी के पकौड़े भी बड़े मशहूर है, लेकिन वो बड़ा मशहूर है, उसके बड़े अच्छे पकौड़े हैं। आप पकौड़े से खाएं, आपको पूरे पाकिस्तान में उसके जैसे पकौड़े। उसके बाद हाजमा ठीक रहेगा? हाजमा ठीक रहेगा वल्लाह। वो चटनी वल्लाह साथ ऐसे देता है कि आप जितने मर्जी पकौड़े खाएं, ना आपका पेट खराब होगा। अच्छा। और ना पेट में दर्द होगी। साथ साथ दरिया के जो चल रही है, दरिया से निकल रही है, बहुत ही खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह यहाँ पे। वाह, जिंदाबाद। ये देखें भाई, ज़बरदस्त। गुस्सा कर गया यार, बीच रास्ते में खड़ा हो गया। इस वक्त झंग पहुंच चुके हैं, लेकिन क्योंकि खाना जो है आगे गोजरा में तैयार है वक़ास भाई के घर में, तो झंग से अब कुछ खाने के लिए तो उम्मीद नहीं है, ना ही पेट में जगह बना सकेंगे, क्योंकि आगे जो है घर का खाना बना हुआ है। तो सोचा कि यहाँ फिर झंग का जो है पेट्रोल भरवा लेते हैं, वो भी गाड़ी में। तो इससे क्या होगा कि झंग का जो पेट्रोल है वो हमारे साथ साथ लाहौर तक जाएगा इंशाअल्लाह। ये हो जाएगा झंग से कुछ ना कुछ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा फुल करे 152 पैसे भी ना रही नहीं। अच्छा माशाल्लाह, 152 रुपये 10 पैसे, तकरीबन 3 सऊदी रियाल का 1 लीटर। वही हमारे साथ ही है। उधर है 2 रियाल 18 पैसे। अब ये है 3 रियाल कुछ पैसे ऊपर है, मतलब 1 रियाल ज़्यादा है। ठीक हो गया। ये भाई पेट्रोल जो है झंग से भरवा लिया। अभी सामने खूबसूरत मस्जिद है, यहाँ से कुछ पानी वगैरह ले लेते हैं तो ये बराबरी हो जाएगी। हाँ उसका कितना बना है? 35 लीटर, 5300 रुपये। जी अब ट्राई करते हैं, देखते हैं यहाँ इनके पास क्या चीज़ मौजूद है शॉप के अंदर। और मैं तो पानी ही लूँगा, लेकिन कोई और ऐसी चीज़ नज़र आ गई जो पहले कभी नहीं देखी हो तो हो सकता है उसका भी वो भी ले लें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अंदर कोई नहीं है। बहुत ही अच्छी तरीके से माशाल्लाह मैनेज किया हुआ है। पानी किधर है? अच्छा ये जो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा मदीना टू इस्लामाबाद फर्स्ट डे जो था, फवाद भाई इसका जूस लाए थे, वो मेरे ख्याल में अनानास था। बिस्मिल्लाह। यस, ठंडा पानी, ठंडा है जी। 10 रुपये रियायत हो गई। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इस वक्त गोजरा पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। खाना वगैरह भी खा लिया है माशाल्लाह। और अब जो है हम यहाँ पे थोड़े आपको मनाज़र दिखाते हैं। बहुत ही बेहतरीन चावल बने हुए थे, और उसके अलावा जो है जो चिकन है उसका सालन था, भिंडी थी,
और रायता भी था, मीठा भी था। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह खाना एंजॉय किया है वकास भाई के घर। और अब वकास भाई के डेरे पे आए हुए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा जो है फार्म बना हुआ है जिसमें गाय और भैंसें वगैरह जो रखी हुई हैं पर्सनल इस्तेमाल के लिए। तो आइए आपको यहाँ का जो है माहौल दिखाते हैं। माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत है। ये ईद के दूसरे दिन पैदा हुई है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इनकी क्या उम्र है भाई? डर रहे तो डर रहे, ये छोटी बच्ची है। ये डर क्यों रहा है? ये आपसे डर रहा है वैसे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन वो वैसे पास जाएंगे, पास जाने जाता है। अच्छा बैक साइड से जाएंगे तो कुछ नहीं होता। हाँ, तो बैक साइड से मुझे लात मार देगा। नहीं, ये लाभ नहीं मारती। माशाल्लाह। ये उसी का बेटा है, किसका? ये वाला। अच्छा, अब मतलब उसका जो है ना पोता भी पैदा हो चुका है। हाँ माशाल्लाह। अच्छा, मैं आया था 3-4 साल पहले तो ये पैदा हुई थी माशाल्लाह। इसके साथ एक दूसरा भी था उसी दिन हाँ, वो सामने बैठा हुआ उस तरफ। अच्छा, टक्कर तो नहीं मारता? वो भैंस भागी माशाल्लाह। यार ये तो गुस्से में है माशाल्लाह। ये तो बहुत बड़ा हो गया माशाल्लाह। यार इनकी नस्ल कौन सी है ये वाली? मतलब कनाडा वगैरह से? हाँ, कैनेडा वगैरह। अच्छा सही। और ये जो भैंसें हैं ये उधर भावलपुर वाली साइड में पाई जाती है। अच्छा, भावलपुर वाली साइड पे। तो इनको आप नहरों में भी छोड़ते हैं या नहीं? ये तो भैंस ये यहीं पे, बस यहीं पे पानी से पीते हैं अपने, नहलाते भी हैं डेली? नहलाते हैं डेली। डेली। गर्मी बहुत है, नहीं तो यहाँ बैठने का दिल कर रहा था इस माहौल में। फिर कभी सर्दियों में आएंगे इंशाल्लाह। ओके भाई, बाय बाय। इस तरफ भाई ये है, इसको क्या बोलते हैं? मक्की। मक्की, भुट्टा। कौन बनते हैं? भुट्टा है ना? हाँ। वही जो उस दिन लिए थे। गुड माशाल्लाह। इसका सीजन होता है या हर पूरे साल लगती रहती नहीं, है? ये पूरा साल ही लगती है, हर 6 महीने बाद बाहर लगानी पड़ती है। अच्छा, हर 4-5 महीने की फसल। तो एक मरतबा जब काटते हैं दोबारा उगती है या दोबारा हल चलाना नहीं, बस पड़ता एक दफा काटते हैं तो भाई उसके बाद हल चला के हल चलाना कोई पड़ता और है? फसल। ठीक है। इस तरफ क्या है? ये गन्ना है सामने वाला। ये वाला तो गन्ना भी छोटा है। वो सामने मैं देख रहा हूँ क्या ये है? सब्जी है। कौन सी ये सब्जी? भिंडी सब्जी है। भिंडी। यार भिंडी के तो दरख्त होते हैं, क्यों? नहीं, ये पाकिस्तान में पौधे होते हैं और सऊदीया में दरख्त हैं उसके। अच्छा, सऊदी अरब में सिर्फ दरख्त होते हैं। ये करेले की है। केले कहाँ से? करेला, करेला। करेला। अच्छा, ये वाला। ये करेला। ओके। और ये भिंडी है। ये भिंडी हो गई। गुड। अभी है उसके ऊपर? हाँ हाँ, ये छोटी छोटी लगी हुई माशाल्लाह। ये भिंडी आप देख रहे हैं लगी हुई है उसके ऊपर। है। आज तोड़ी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये टमाटर का पौधा। टमाटर। यार ये वहाँ पे जो चीज़ें दरख्तों पे उगती हैं यहाँ पे पौधों पे उगती हैं छोटे छोटे, क्यों? ये लगा हुआ टमाटर। ज़बरदस्त। ये टमाटर भी लगा हुआ है माशाल्लाह। वेरी नाइस। ये क्या? गावा। वो क्या होता है? गावे का दरख्त। अच्छा, अमरूद। अमरूद। अमरूद लेकिन जले हुए। हाँ, ये खराब हो गया। जी, यहाँ पे दिल कह रहा है बैठने के लिए, लेकिन गर्मी जो है बहुत सख्त है। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं और हमें लाहौर भी पहुँचना है क्योंकि मीटअप है आज का। 18 मई को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। जी, इस वक्त तकरीबन हम 1 घंटे से जो है मोटरवे के ऊपर सफ़र कर रहे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक है। अभी कोशिश करेंगे कि 5:30 बजे तक पहुंच जाएं क्योंकि 6 बजे जो है मीटअप है। क्या इस वक्त मोटरवे पे तकरीबन 140 किलोमीटर जो है लाहौर से बाकी है। यहाँ पे नमाज अदा कर लिया है पीछे मस्जिद में। माशाल्लाह बहुत ही साफ़ सुथरे माहौल था यहाँ पे, वाशरूम्स का भी और मस्जिद के अंदर भी माशाल्लाह खूबसूरत सी खुशबू थी, तो मज़ा आ गया है। वेदर भी जो है मतलब मस्जिद के अंदर मैंने देखा तो नहीं है कि एयर कंडीशन चल रहे हैं नहीं चल रहे, लेकिन माहौल अच्छा था। मतलब गर्मी जो है वो फील नहीं हुई, ना कि जो घुमास होता है ना जिस तरह बाज़ जगह पे आप जाते हैं धूप की वजह से, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं थी। तो चलते हैं। 4:15 हो रहे हैं इस वक्त, तो दुआ करें कि अल्लाह करे हम 5:30 तक जो है पहुँच जाएं अपने पॉइंट पे, ताकि वहाँ पे जो दोस्त अहबाब आएंगे इंतज़ार करेंगे उनके साथ जो है वहाँ पे मुलाकात हो सके। छोटी सी मस्जिद थी लेकिन माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। चलें, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। चलें, अब नमाज़ पढ़ ली, अब दौड़ लगाएं। नहीं, गाड़ी को बताते हैं ना, हमने दौड़ लगानी। वही गाड़ी की दौड़ लगा दें।
इस वक्त लाहौर पहुंच चुके हैं, मोटरवे से नीचे उतर आ चुके हैं। इस वक्त हम हैं कौन सा रोड है, कनाल रोड के ऊपर। 5:35 है और हाजी वक़ास साहब से हमारी यही बात तय हुई है कि 6 बजे इन्होंने हमें इंशाअल्लाह हर हाल में वहाँ पे पहुँचाना है। तो अभी देखें, गूगल मैप तो मुझे बता रहा है कि आपने 6:15 पे पहुँचना है, लेकिन देखते हैं कि वक़ास भाई जो है किन रास्तों से लेके जाते हैं जहाँ से हम 6 बजे वहाँ पे पहुँच सकें। खूबसूरत रोड है, लेफ़्ट राइट साइड पे छोटी सी नहर चल रही है और दरख्त हैं सारे बड़े बड़े। इसको तो सफ़ेदा कहते हैं, सफ़ेदा ना, इस दरख्त को जो है, इस दरख्त को सफ़ेदा कहते हैं। ये जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं, आप भी अपनी ज़बान में बताइएगा कि इस दरख्त का किस नाम से आप लोग पहचानते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, अभी मोटरवे पे तो कोई भी मोटर बाइक वगैरह नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब जो है पाकिस्तान का जो रिवायती रंग है वो नज़र आ रहा है। ठेलों का यहाँ पे देखें राइट साइड पे जो लगे हुए हैं खाने पीने के, फ्रूट्स के, और इसी तरह मोटर बाइक्स और चिंचियाँ और बहुत कुछ इंशाल्लाह लाहौर से भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है हमने पहुँचना है मीटअप वाली जगह पे और देखते हैं वहाँ पे क्या माहौल है। मियाँ उस्मान साहब तो ऑटोग्राफ लेने के लिए रेडी हो गए हैं। ओ फातिमा बीबी भी आ गई है माशाल्लाह, खतीजा है माशाल्लाह। वो मियाँ सलमान भी आ गए हैं। आई वाह, भाई मैं कह रहा हूँ कि मेहमान का तो इस्तकबाल करने के लिए कोई आ ही नहीं रहा। अच्छा, ऑटोग्राफ किस किसने लेना है भाई? मेहमान हमारे कल से चले हुए हैं, पहुँच गए हैं खैरियत से। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ उस्मान साहब, पावर बैंक किधर है पहले? सर ये यहाँ बस ठीक है, हमारी बैटरी मोबाइल की बिल्कुल ख़त्म है। थैंक यू। ओह उसामा, अहलन, अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम बहरिया टाउन के पास पहुंच चुके हैं और टाइम जो है फिक्स 6 बज गए, 2 मिनट रहते हैं। चलो ये बात तो हाजी साहब की पूरी होगी, 6 बजे पहुंच जाएंगे बहरिया। लेकिन अभी अंदर जो है मज़ीद टावर तक पहुंचने के लिए 7-8 मिनट और दरकार है जी। अच्छा परेशान ना हो, वक़ास भाई जो हैं वो किसी काम के लिए गए हैं, तो अभी सलमान भाई हैं। यार 6:03 हो गए, बस हम अगले 2 मिनट में उधर होंगे। 2 मिनट में चलें इंशाल्लाह, ट्राई करते हैं। 6:05 पे इंशाल्लाह हमने पहुंचना है वहाँ पे और देखते हैं कि कौन कौन और कितने अहबाब जो है ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, एक भाई का मैसेज आया था, कमेंट आया था, कहते मैं 4 बजे से आपका इंतज़ार करूँगा वहाँ पे। मैंने कहा गर्मी लग जाएगी, 6 बजे ही आना। को लेके आजकल हाँ, तो हमने देखना है कि वो हाफिज़ साहब थे, कुछ ऐसा नाम था, कि वो आए हैं कि नहीं आए। सबसे पहले मैंने उसको तलाश करना है, क्योंकि वो 4 बजे से कह रहे थे मैंने आना है। नहीं आया हुआ है ना, इधर से ऐसे आ जाएगा, वो लाइट ऐसे आ जाएगा सर। जी इनाया माशाअल्लाह।